मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज जुमेरात को सदर मजलिस व हैदराबाद MP उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताईद में हल्के कारवान के हकीमपेट और आसपास के इलाकों में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए 13 मई को पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। मुकामी अवाम ने उनकी शालो गुलपोशी करते हुए शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। और भारतीय जनता पार्टी अगर वोट मांग रही है तो अपने 10 साल की कारकर्दगी, 10 साल की खिदमत या 10 साल की कामयाबी पर नहीं मांग रही है। अगर वोट मांग रही है तो सिर्फ मुसलमान के रिजर्वेशन या मुसलमान को घुसपैठी कहता है या फिर मुसलमानों को जलाकर, अरे मिस्टर मोदी कब तक मुसलमान कहते रहेंगे और मुसलमान का कलम बनाकर मुसलमानों को दिखाकर तुम वोट मांगेंगे। अरे वक्त आ चुका है कि तुमको अपने काम, अपनी कारकर्दगी के जरिए वोट मांगो। अब उनके पास कुछ नहीं बचा तो बस तरह यही है कि मुसलमानों को बदनाम करो, मुसलमानों को डराओ, धमकाओ, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी बाबरी मस्जिद, कभी ज्ञानवापी मस्जिद, कभी ये शरीयत का खात्मा तो कभी करना है सलासा, कभी आर्टिकल 37 का खात्मे कर दिया, उसकी बात तो कभी यूनिफॉर्म से देखो। आप बताओ ये मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या मुल्क का मसला आज सबसे बड़ा बेरोजगारी नहीं है? क्या आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या गुर्बत का नहीं है? रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, मुल्क की मईशत कमजोर हो रही है, रुपये की कदर गिर रही है, सनद बंद हो रहे हैं। लेकिन इनको सिर्फ यही है कि जिस तरीके से हम इस मुल्क को आज आप और हमको इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को बचाना इसलिए है कि ये मुल्क हमारा भी है, ये मुल्क हमारा था, हमारा है, और हम सबको एक होना होगा। आज मुल्क के सामने और हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला है और वो CAA और NRC का है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से चंद दिन कबल नरेंद्र मोदी ने अपने तकरीर में कहा कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, और फिर उसके साथ में उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठी कह के मुखातिब किया। तो इससे उनकी सोच और उनके मंसूबे और उनके इरादे खुलकर सामने आ गए। बिल्कुल कि CAA NRC का कानून लाया, किस लिए लाया? क्योंकि वो समझते हैं, उनकी सोच है कि सारे मुसलमान घुसपैठी है, और इस कानून के जरिए वो हमारी शहरियत को खत्म करना चाहते हैं। वो इस कानून के जरिए अपने जबान से निकले जुमले घुसपैठी, मुसलमान को घुसपैठी बताना चाहते हैं, और दस्तूर में जो दिए गए हमारे हुकूक है उन हुकूक को छीनना चाहते हैं। तो आज वक्त और हालात की नजाकत को हमको समझना होगा कि पहले से ज्यादा अगर अब किसी चीज की जरूरत है तो हमारे सफों में इत्तेहाद की जरूरत है। एक को अपने हक राय रईस का इस्तेमाल करना होगा। अल्लाह ने मुसलमान को बेबस, मजबूर और लाचार नहीं बनाया,
हर जगह पे अल्लाह ने किसी न किसी ताकत से नवाजा है, लेकिन मुसलमान अपनी ताकत अल्लाह की दी हुई हानियत, अल्लाह की अता की हुई, उसमें जो एक अंदर से खुद बहुत खुदादार सलाहियत होती है, उसको वो पहचानने से महरूम रहता हो। अगर मैं कहूँगा तो बेशुमार लोग कहते हैं कि अगर साहब आप जैसा तकरीर करने वाला कोई, तो शायद अल्लाह की जानिब से दी गई ये एक सलाहियत है, एक ताकत है जो अल्लाह ने मुझे अता की। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, हर एक के पास कुछ ना कुछ काबिलियत है, सलाहियत है जो अल्लाह उसको अता करता है। और मैं गलत नहीं हूँ, मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में अगर हमारी सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो ताकत हमारे वोट की है। बेशक है साहब। इसका इस्तेमाल करो और हिंदुस्तान के मुकद्दर के फैसले में हिस्सेदार बन जाओ और अपनी मर्जी को भी शामिल करो। अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हमारी सबसे बड़ी ताकत जो हमारे पास है, इससे हम महरूम हो जाएंगे। खुदा अपने वोट की अहमियत को समझो, अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करो। आपका वोट आपकी हिफाजत का सामान बनता है, तो आपका वोट आपके इतिहास को अब यहाँ हमारे दुश्मनों के सामने पेश करता है। अकबरुद्दीन अवैस जीत तो बहरहाल होगी, मुझे अल्लाह की बात पर यकीन है, आपकी बात पर यकीन है, आपकी दुआओं पर यकीन है। लेकिन हर शख्स को इस जीत में हिस्सा और अपना हक अदा करना लाजिम व जरूरी है, और वो आपका अपना कीमती वोट है। मैं चल रहा जितने गए कई बच्चों से मैंने पूछा कि आपने वोट डाला, तो नौजवानों ने कहा तो भाई हम वोट डालो या नहीं डालो, आप ही जीतने वाले। लेकिन खतरे खतरे से दरिया बनता, हर एक खतरे की अपनी अहमियत है। अगर हर खतरा ये कहे कि मेरे टपकने से दरिया बनेगा या नहीं बनेगा कोई फर्क नहीं आएगा, तो दरियाएं सूख जाएगी, समंदर खत्म होता चला जाएगा। खतरे खतरे से दरिया बनता है और दरिया जाके समंदर में मिलता है। इस बात को समझो, हमारा एक एक वोट बड़ा कीमती है, इस वोट का इस्तेमाल करो। और हमारे पास प्रोग्राम है, मंसूबा है, दौरा जो आपसे मुलाकात करने का एक जरिया होता है, तो उसके साथ साथ हम मजलिस के जिम्मेदार इन दौरों के जरिए ये भी देखते हैं कि आवाम के तकलीफ, आवाम की जरूरत को क्या यहाँ के मौजूदा कायदीन पूरा कर रहे हैं या नहीं, सही काम कर रहे हैं या नहीं, ये भी हम देखते हैं। और आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके दरमियान थी, है और रहेगी। याकूतपुरा रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने आज जुमेरात के रोज़ सदर मजलिस व हैदराबाद MP उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कुरुमागुड़ा डिवीज़न के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान को वोट देकर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस पार्टी यूथ आइकॉन व हल्का इंचार्ज यासर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे।
کاروان مجلسی MLA کوثر محی الدین نے آج جمعرات کو صدر مجلس و حیدرآباد MP امیدوار بیرسٹر اسد الدین اویسی کی تائید میں گولکنڈہ ڈویژن کے مختلف محلہ جات کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور 13 مئی کو منعقد ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں مجلس کے نشان پتنگ کو ووٹ دے کر صدر مجلس اسد الدین اویسی کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز، ابتدائی صدور و معتمدین، سرگرم کارکنان اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔